एक आदरणीय वैष्णव आप श्री का यह किंचित परिचय पत्र आप सबको श्रवण कराएं, लेकिन उपस्थित वैष्णव वृंद आचार्य का व्यक्तित्व स्वयं ही एक परिचय है। आचार्य के जो आचरण है वही एक परिचय है। यदा यदा मुच्यते वा कवाणिं सदा सदा जाति कुलः प्रमाणम्। ये तो परिचय आपके चरण की कृपा से न तो सूर्य के सामने दीपक जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आचार्य बालक तो सूर्य के समान है और उनके सामने अगर जो एक दीपक प्रकट कर दिया जाए उससे उनका परिचय स्पष्ट नहीं होता। परिचय तो आप सबको मिल जाएगा आप श्री के प्रवचन के बाद, या फिर जिन लोगों ने आपका प्रवचन श्रवण किया होगा उन सबको परिचय तो मालूम नहीं होगा। आचार्य का परिचय एक व्यक्ति है। आचार्य जो आज्ञा करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो समझाते हैं, वही उनका एक परिचय है। लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य समझ के कि कुछ पुण्य श्लोक गुरुचरण, ये तो गुरु जी का नाम नहीं बोला जाता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय श्री विजय कुमार जी महाराज श्री, जो वर्तमान में सूर्यपुरी नगरी को पवित्र करने के लिए और आप सबको वल्लभ गुणगान गाथा गाने के लिए अहमदाबाद से पधारे हैं। आप भारत में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी 1991 से 1991 से सतत, उसके पहले प्रवचन के द्वारा, शिविर के द्वारा, लेकिन 1991 से सतत श्री वल्लभ गुणगान के द्वारा, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र रसपान के द्वारा वैष्णव में श्री वल्लभ के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पधार के ब्रज भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, जहां जिस प्रकार का माहौल, यहाँ के तो वैष्णवों का विनंती था, नहीं तो आपसे तो ब्रज भाषा में ही विशेष करके प्रवचन करते हैं। यहाँ ही नहीं, लंदन में ब्रज भाषा में प्रवचन किए। ये आपका एक व्यक्तित्व है भाई बहन। आचार्य श्री सतत 1991 से विदेशों में पधार के, लंदन के विभिन्न क्षेत्रों में पधार के वहां पे सब वैष्णव को अलौकिक श्री वल्लभ के दिव्य स्वरूपों को समझा रहे हैं। जो युवा वृंद है वो आगे पीढ़ी को संभाले, संप्रदाय के कार्यभार में जुड़े, इसके लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं। जो वयोवृद्ध हैं वो अपने कर्तव्य को समझे, जो बहन है इस प्रकार समस्त लोगों को अपने कर्तव्य का बोध आचार्य श्री सतत कराते आ रहे हैं। आपका ध्येय ही यही है कि बस श्री वल्लभ गुणगान गाना और श्री वल्लभ गुणगान सबको गवाना, यही आपका मुख्य ध्येय है। बस श्री वल्लभ के चरणों में श्री वल्लभ के गुणगान को गा गाकर क्षेत्र में, गांव में, कोई जरूर नहीं शहर में, मध्य प्रदेश में तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी उनकी दीनता को स्वीकार के, उनकी विनंती को स्वीकार के आप सतत जब भी विनंती कोई करता है, मेहरबा हो गए बुला लो मुझे, जब चाहो मैं गुजरा हुआ वक्त नहीं दुर्लभ ना हो, इस सूत्र को दोहराते हुए जहाँ से भी विनंती आती है आप कृपा करके वहां पधार के और वैष्णव को वल्लभ गुणगान करवाते हैं। परिचय मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो केवल आपके चरणों में आपका दास होने के नाते केवल वाणी पवित्र कर रहा हूँ, बस वाणी को अर्पण कर रहा हूँ आपके चरणों में। परिचय देना, सूर्य का परिचय कौन दे सकता है? कोई यूं कह सकता है कि सूर्य बहुत ताप देता है और इस प्रकार वर्णन कर सकता है, लेकिन संपूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता है। संपूर्ण वर्णन तो दर्शन के बाद भी हो सकता है। आपको संपूर्ण परिचय तो प्रवचन के बाद स्वयं ही मिल जाएगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सतत इस प्रकार वल्लभ गुणगान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आपके ग्रह में आपके दो आत्मज परम पूज्य श्री हरिराई जी महोदय ज्येष्ठ आत्मज और परम पूज्य गोस्वामी श्री दर्शन कुमार जी महोदय कनिष्ठ आत्मज, जो कि लंदन में पधारे हैं वहाँ के वैष्णवों को रसपान कराने हैं। तो आपके दोनों लाल जी भी सतत इस कार्य में प्रयत्नशील है एवं पूज्य गुरु मातृ चरण भी सब वैष्णवों को विभिन्न विभिन्न रागों में संकीर्तन के द्वारा, श्री महाप्रभु जी के ढोल पदों के द्वारा भगवतियों, इस प्रकार आप भी कार्य में सब परिवार वल्लभ गुणगान में जुड़े हैं और पुष्टि मार्ग के जितने जीव हैं जिन्होंने ब्रह्म संबंध लिया है सबको कर्तव्य बोध हो इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष श्री वैष्णव यहाँ के जो सक्रिय कार्यकर्ता जन है, जयंती भाई हैं, श्री रजनीकांत भाई, सबका नाम बोलना तो यहाँ पे सबके नहीं है, लेकिन
जो आप सब भी है, तो लोगों में नई चेतना का विकास होगा, लोग श्री वल्लभ के सिद्धांतों को समझ पाएंगे और इन्हीं चेतनाओं के विकास के लिए, श्री वल्लभ के स्वरूप बोध के लिए, नंदनंदन के स्वरूप ज्ञान के लिए आपके दोनों लाल जी आपके मार्गदर्शन में एवं आपके आशीर्वाद से दोनों लाल जी इस वर्ष अधिक आदि दैविक, इस बार अधिक मास है, आप सबको मालूम ही होगा, अधिक आदि दैविक ब्रज यात्रा का आयोजन किया है। बहुत ही अलग है, ये सब बधाई भी आप लोगों को देना ही था मुझे। ब्रज यात्रा का आयोजन किया गया है, तो आप सब इसमें इस विषय पे तो फिर चर्चा किया ही जाएगा, लेकिन आपको इतना जानकारी प्रदान किया जाता है कि इस वर्ष ब्रज यात्रा का आयोजन किया गया है, ब्रज बैठक यात्रा। तो जो भी उसमें भाग लेना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो बाहर काउंटर से संपर्क करें। एवं गुरु मातृचरण के स्वरचित ढोल पदों का एक ऑडियो कैसेट तैयार किया गया है, श्री वल्लभ सुमिरो हिंदी में और चालो लइए श्री वल्लभ नाम गुजराती में। तो कैसेट भी कोई बताना चाहते हो तो काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। एवं अपने घर, ऑफिस या कहीं भी रखने लायक सुंदर सुंदर श्री महाप्रभु जी के कटआउट, स्टैंड वाला चित्र जी, श्री महाप्रभु जी के, श्री गोसाई जी के, श्री यमुना जी के, श्रीनाथ जी के, तो जो भक्तन
गोकुलेश स्वरूप श्रीवत्स
तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यम् यत्तश्रुतं साकुतीस्तौमि कलिकालकमच्छन्न दृष्टित्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूत् दयानिधिमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्यायदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदोक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्याद्यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्यामि किला पृथ्वीरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्सौ श्रीकृष्णास्य देवता बीजं कारुणिकप्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाभलामृतास्वाद सिद्धियत्र संशयः। श्रीवल्लभ चरणानुरागी वल्लभीय वैष्णव वृंद, श्री वैष्णव उत्थान समिति न सक्रिय सेवाभावी कार्यकर्तागणों, कि जिमने अखंड भूमंडलाचार्य चक्र चूड़ामणि जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभुजीना 527માં પ્રાગટ્ય મહોત્સવના ઉપલક્ષમાં શ્રી સર્વોત્તમ રસપાન સપ્તાહનું આયોજન કર્યું છે। સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ના વિષયમાં સૌથી પહેલા એ આપણે જાણીશું કે આ સ્તોત્રનું નામ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર શા માટે? અને સર્વોત્તમ સ્તોત્રની વલ્લભીય સૃષ્ટિમાં વિશેષ પ્રધાનતા શા માટે? આપણા મહાનુભાવો વૈષ્ણવો એના મુખ્ય 3 અર્થો બતાવે છે। सर्वोत्तम सर्वोत्तम श्री महाप्रभु जी है। सर्वोत्तम प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी है। सर्वोत्तम आ स्त्रोत्र નું નામ છે।
સૌથી પહેલા તો આપણે જાણીશું કે સર્વોત્તમ શ્રી મહાપ્રભુજી કેવી રીતે જેમણે આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ કર્યો, કૃષ્ણની સેવાનો માર્ગ જગતમાં પ્રગટ કર્યો, અનાથ જીવોને સનાથ કર્યા, એવા જીવોને શરણમાં લઈ ઉદ્ધાર કર્યો, મહાપ્રભુજી સર્વોત્તમ છે. પોતાના માટે તો માનવ બધું કરી શકે, પણ જયારે બીજાના માટે કરતો હોય ત્યારે મહાન બને છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેવળ પુષ્ટિ જીવોના માટે ભૂતલ ઉપર પધાર્યા છે. આપ સર્વોત્તમ છે. સૌંદર્ય પદની અંદર જયારે આપણે જોઈએ સૌંદર્યમ નિજરોદતમ પ્રકટિતમ ત્રિગુણભાવાત્મકમ પંચગુણતરંતરગતમ મહાપ્રભુજીનું છે. ભૂભાવ અને સ્ત્રીભાવનું સંમિલિત સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું છે. શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયમાં સ્ત્રી ભાવાત્મક સ્વામીજી સ્વરૂપ અને સ્વામીજીના હૃદયમાં ભૂભાવાત્મક પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ બંને સ્વરૂપ એકત્રિત થયું અને એમાંથી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું એ શ્રી આપણા શ્રી વલ્લભ શ્રી મહાપ્રભુ. ભૂભાવ અને સ્ત્રીભાવનું સમૃદ્ધ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનું છે. ભૂભાવ એટલે પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે. સ્ત્રીભાવ એટલે શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપ પણ શ્રી વલ્લભ છે. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ભૂભાવ એટલે પિતા સ્વરૂપ અને સ્ત્રી ભાવ એટલે માતા સ્વરૂપ. માની કોમલતા અને પિતાની કઠોરતા જેની અંદર હોય એ વ્યક્તિ માતા પિતા બની શકે. મા કોમલતાનું પ્રતીક છે, પિતા કઠોરતાનું પ્રતીક છે. પિતા કઠોરતાનું પ્રતીક છે. જયારે શ્રીનાથજી બાવા જીવોના દોષોની સામુ જોતા હોય ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણી મા બનીને શ્રીનાથજી બાવાને વિનંતી કરતા હોય છે કે કૃપાનાથ, આ તો જીવ છે, દોષથી ભરેલો છે, આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, દયા અને કૃપાના સાગર છો, આપ તો આપના સ્વભાવ અનુરૂપ વ્યવહાર કરો. માતા સ્વરૂપ
પણ ધારણ કરી શકે અને પિતા સ્વરૂપ પણ ધારણ કરી શકે. જેમ પિતા બાળકો પર ક્રોધ કરે તેમ જ્યારે શ્રી વલ્લભ શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના સેવક જો એમની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે, સિદ્ધાંતનો ભંગ કરે, અન્ય માર્ગે જાય, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પિતા સ્વરૂપ ધારણ કરીને દંડ પણ આપે. માતા સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલે સર્વોત્તમ છે, પિતા સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એટલે સર્વોત્તમ છે. વૈષ્ણવના ઘરમાં ભગવદ વાર્તા નિત્ય થતી હોય, ના થતી હોય તો સત્સંગમાં જઈને ભગવદ વાર્તા સાંભળતા હોય. શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક થયા રામાનંદ પંડિત મહાપ્રભુજીની શરણમાં આવ્યા. બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. પછી પૂછ્યું કે કૃપાનાથ, હવે મારું કર્તવ્ય શું છે? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે હવે તમારું કર્તવ્ય બને છે તમે તમારા ઘરે જઈને તમારા તનથી, તમારા ધનથી, તમારા મનથી તમે ઠાકોરજીની સેવા કરો. સેવા વગર રહેશો નહીં. सेवा बिना जीवन वृथा है. पहले सेवा है और फिर कथा है. રામાનંદ પ્રભુની સેવા કરે છે. સેવામાં ભાવ જોઈએ, સેવામાં સ્નેહ જોઈએ. અને ભાવ અને સ્નેહથી પ્રભુ સંબંધી જે કંઈ કાર્ય કરે છે એ કાર્ય સેવા બની ગઈ છે. રામાનંદ પંડિત પ્રાતઃકાલથી મંગળાથી રાજભોગ અને ઉત્થાપનથી સેન સુધી સેવા કરે છે. એકવાર મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી એના ઘરે પધાર્યા. ઘણા પસંદ થઈ ગયા. મહાપ્રભુજીએ એના ઘરે મુકામ કર્યો, રાત્રે મુકામ કર્યો. પ્રાતઃકાલ પતિ પત્ની જલ્દી જાગી ગયા. રામાનંદ એમના પત્નીને કહે છે કે આ બજારમાં ગાયો કેટલું બધું છાણ કર્યું છે કે જલ્દી ઉપાડી લો, નહીં તો કોઈ વૈષ્ણવ આવીને ઉપાડી જશે. શ્રી મહાપ્રભુ